बाल मनोविज्ञान में बालक के विकास का प्रथम चरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन है। पियाजेट या प्री ऑपरेशनल या कंक्रीट या बालक का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान में बालक के विकास का प्रथम चरण जो है पियाजेट है। पियाजेट बाल मनोविज्ञान के विकास में प्रथम चरण पियाजेट ज्ञानेंद्रिय सेंसरी मोटर है। इस चरण के दौरान बच्चा प्रेरक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। अगला है बाल मनोविज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन कहाँ शुरू हुआ था। तो इसका अध्ययन जर्मनी में या फिर अमेरिका में या फ्रांस में या स्पेन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन जो शुरू हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। बाल मनोविज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन फ्रांस में शुरू हुआ था। बालक इच्छित दिशा में जाने की क्रिया करता है। यह कार्य पियाजे की किस अवस्था का है। तो किस अवस्था का, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था या पूर्व क्रियात्मक अवस्था या मूर्त क्रियात्मक अवस्था या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदी क्रियात्मक अवस्था। जिन पियाजे ने विकास की निम्न 4 अवस्थाएं बताई हैं तो कौन कौन सी हैं। पहली है संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी है पूर्व क्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक रहती है। तीसरी है मूर्त क्रियात्मक अवस्था जो 7 से 12 वर्ष तक रहती हैं। चौथी है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था जो 12 से 15 वर्ष तक रहती हैं। बालक की अभिवृद्धि एवं विकास के संबंध में कौन सा कथन असंगत विकल्प है। तो कौन सा है। पहला है बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। यह कथन जो है रूसो ने दिया है। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह क्रो एंड क्रो का है। या फिर पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती हैं, ये डाइडेन ने कहा है। फिर ये शेषावस्था में सीखना की सीमा व तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती हैं, ये वैलेंटाइन ने कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेषावस्था में सीखना की सीमा व तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती हैं, वॉटसन ने कहा था। वॉटसन को व्यवहारवादी का जनक भी माना जाता है। आपसे पूछा जाता है कि व्यवहारवादी के जनक किसे माना जाता है, तो आपको बताना है वॉटसन को। अगला है व्यक्ति में अपनी भावना का व संवेग का दमन करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। तो किस में होती है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति में अपनी भावना व संवेग का दमन करने की प्रवृत्ति जो है बाल्यावस्था में होती है। कार्ल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहा है। रोस ने इसे छद्म परिपक्वता का काल कहा है। किलपैट्रिक ने इसे प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल भी कहा है। किस चिंतक का मानना है कि बालक को प्रकृतिवाद के माध्यम से स्वयं ही सीखने का अवसर देना चाहिए। तो किसने कहा है। ये रूसो ने या जॉन डीवी ने या इवान इलिश ने या फ्रेरे ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो ने। किस चिंतक का मानता है कि बालक को प्रकृतिवाद के माध्यम से स्वयं ही सीखने का अवसर देना चाहिए। रूसो, जीन जैक्स रूसो प्रकृतिवाद के जनक माने जाते हैं। आपसे ये भी पूछा जाता है कि प्रकृतिवाद के जनक किसे माने जाते हैं, तो आपको बताना है रूसो, जीन जैक्स रूसो प्रकृतिवाद के जनक माने जाते हैं। इन्होंने ही अपनी पुस्तक एमिल तथा सोशल कॉन्टेक्ट में शिक्षा संबंधी विचार प्रकट किए हैं। नेक्स्ट है बालक में निम्न में से कौन सा विकास शेषावस्था में नहीं होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं होता है। गामक कौशल, सामयिक विकास या मूर्त चिंतन या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त चिंतन। बालक की शेषावस्था में गामक कौशल, सामयिक विकास हो जाता है। किस अवस्था में बालक से सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी भी अवस्था में बहुत अधिक होती है। तो किस में होती है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोर अवस्था में या फिर प्रौढ़ा अवस्था में। इसका राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था में। वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी भी अवस्था में बहुत अधिक होता है। यह सीखने का आदर्श काल है।
एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके पुस्तक के लेखक कौन हैं? किंग हैं, थॉर्नडाइक हैं, या हॉलिंगवर्थ हैं, या स्टेनले हॉल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल ने सन 1940 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में लिखा है कि किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं वे यकायक होते हैं। बालक किस अवस्था में रासायनिक खाद्य और चीनी के मध्य अंतर करना सीख जाता है? तो किस समय सीख जाता है, किस अवस्था में? संवेदी क्रियात्मक अवस्था में, या पूर्व क्रियात्मक अवस्था में, या फिर मूर्त क्रियात्मक अवस्था में, या फिर औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में। इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में। जीन पियाजे का मानना है कि इस अवस्था में बालक का चिंतन तार्किक हो जाता है और वह गुणों की पहचान कर लेता है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार किस आयु में बालक के मूर्त चिंतन की क्षमता विकसित होती है? तो किस में विकसित होती हैं? 1 से 3 वर्ष की आयु में, या 4 से 6 वर्ष की आयु में, या 7 से 9 वर्ष की आयु में, या फिर 12 से 17 वर्ष की आयु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 से 17 वर्ष की आयु में। जीन पियाजे ने इस अवस्था को औपचारिक क्रियात्मक अवस्था का नाम दिया। इस अवस्था में बालक का चिंतन तार्किक हो जाता है और वह गुणों की पहचान कर लेता है।